बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई को सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया तो बीजेपी और बीएचपी भड़क गई और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मौलाना तौकीर रजा पर हमला बोल दिया। मौलाना तौकीर रजा के धर्म परिवर्तन करवाने वाले ऐलान पर गिरिराज सिंह ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं के सब्र की परीक्षा नहीं ली जाए। गिरिराज सिंह ने मौलाना तौकीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने बिहार के नवादा में मुहर्रम से पहले जुलूस में कथित फिलिस्तीन झंडा लहराने को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोला। जब संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद जो अपने को कहते हैं ओवैसी जब ओथ लेते हों तो जय फिलिस्तीन कहते हों, तो स्वाभाविक है देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। हरिद्वार के मंगलौर में कांग्रेस विधायक की रैली में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की रैली के दौरान हुड़दंगियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक की रैली में हुए इस हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें भारी संख्या में जमा हुई भीड़ जमकर हंगामा करती दिखाई दी। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन की उपचुनाव में जीत के बाद उनके समर्थक विजय जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान विधायक के समर्थक और विरोधियों में टकराव के बाद बवाल होने लगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई और हंगामा शांत कराने के लिए पुलिस हाथ जोड़ती दिखाई दी। विधायक के विजय जुलूस के दौरान हुड़दंगियों ने स्थानीय लोगों के साथ भी बदसलूकी की और उनकी दुकानों पर पथराव किया, जिसके विरोध में लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग को लेकर बीती रात हंगामा किया। कांग्रेस विधायक की रैली में हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस वीडियो की मदद से हुड़दंगियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। और महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यात्रा को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ओवैसी ने अपने X हैंडल पर लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की पेशकश करते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। 2 मुस्लिम स्थलों, कुछ गुरुद्वारों और चर्चों को छोड़कर अधिकतर हिंदू स्थल तीर्थ स्थल है। क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? क्या यह रेवड़ी नहीं है? जो लोग धार्मिक हैं वो ये तीर्थ यात्राएं खुद कर सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सुर में सुर मिलाए और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा। ऐसा है कि जब इलेक्शन आता है ना तो रेवड़ी बांटी जाती है और रेवड़ी बांटी जा रही है। लाडली बहन अभी याद आई, पहले याद नहीं आई थी। दीजिए, बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, इस स्कीम को लागू रखिए, लोगों को मदद कीजिए। और जहाँ तक ये तीर्थ स्थानों का सवाल है, विजिट सवाल है, इसमें जिसकी जितनी आबादी उतना उसको हिस्सा मिलना चाहिए। पिछले साल नूह में हुई हिंसा के बाद इस साल फिर हरियाणा के नूह में माहौल बिगाड़ने की साजिश चल रही है। इसका खुलासा हुआ है एक नफरती पोस्ट से जो ब्रिजमंडल यात्रा शुरू होने से कुछ ही दिन पहले की गई। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी फिर से नूह में हिंसा फैलाने की पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी की गई और इसका बड़ा हथियार बना सोशल मीडिया। ताहिर नाम के एक शख्स ने ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट की, लेकिन जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई पुलिस ने आरोपी ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमने एक वकील जिनका की फेसबुक यूजर नेम ताहिर देवला के नाम से था और उन्होंने अपने अकाउंट से कुछ भड़काऊ पोस्ट डाला था, तो नूह पुलिस ने उस चीज का संज्ञान लेते हुए हमने कल उनके खिलाफ FIR दर्ज करी है। SP मीनाक्षी सिंह ने बताया कि नूह में माहौल न बिगड़े इसीलिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और किसी ने कुछ भी सोशल मीडिया पर विवाद पोस्ट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करेंगे।
पिछले साल हिंसा के बाद इंटेलिजेंस फेलियर की बात सामने आई थी। साथ ही जिस तरह से हिंसा भड़की उसके पीछे साजिश की थ्योरी दी गई। इतना ही नहीं, पहाड़ों से जिस तरह श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, उससे साफ था कि हिंसा के लिए गैर सामाजिक तत्वों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ऐसे में साफ है कि नूंह पुलिस और प्रशासन किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। लिखी जाने वाली पोस्टों को नजरअंदाज करना और उसका खामियाजा पूरे नूंह ने भुगता था। इसके बाद अब हरियाणा पुलिस खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र रख रही है। किसी भी ऐसी भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत हरकत में आकर FIR दर्ज कर रही है। यूपी के मेरठ में एक शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल हुआ। शादी में डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। मारपीट और पत्थरबाजी की इस घटना में कई लोग घायल हो गए। मारपीट और पथराव की ये घटना रसूलपुर गांव में हुई, जब गांव के एक परिवार में शादी के दौरान देर रात तक डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय के बीच शुरू हुई कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। इस दौरान कई लोग गलियों और घरों की छत से पत्थर फेंकते नजर आए। काफी देर तक हुई पत्थरबाजी के बाद गलियों में सड़क पर ईंट और पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए। मारपीट और पथराव की इस घटना में दोनों पक्षों की तरफ से महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डीजे बजाने को लेकर के और महिलाओं के डांस को लेकर के दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ, जिसमें दूसरे समुदाय के पक्ष के द्वारा इसमें मारपीट और पथराव की घटना की गई, जिसमें थाना पनौदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने की वजह से इलाके में तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर इन इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि राज्य के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि सरकार की जिम्मेदारी है। इस फैसले से पंतनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है और 2000 घर बुलडोजर कार्रवाई से बच गए हैं। पंतनगर से जैसे ही बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक की खबर आई तो इलाके में जश्न जैसा माहौल बन गया। अपने घरों के सुरक्षित होने की खबर पाकर लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, एक दूसरे को मिठाई बांटी और योगी सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं योगी जी से मिलकर उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। मैं योगी जी से मिलकर उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। कृपया आप हमें बुलाइए। जब से पंतनगर में बुलडोजर चलने की खबर थी, तब से ही इलाके के लोगों ने रजिस्ट्री अपने घरों के बाहर चस्पा कर दी थी और सरकार से बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की थी। योगी सरकार ने प्राइमरी टीचरों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने डिजिटल हाजिरी लगाने का फैसला 2 महीने के लिए टाल दिया है। यानी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए डिजिटल हाजिरी लगाना अब अनिवार्य नहीं होगा। सरकार की ओर से ये फैसला मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षक संघ के साथ मुलाकात के बाद लिया है। मुख्य सचिव ने शिक्षकों को भरोसा देते हुए कहा कि इस मामले में एक कमेटी बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। माना जा रहा है कि योगी सरकार ने ये फैसला इसलिए वापस किया है क्योंकि सरकार को शिक्षकों के रूप में 6 लाख वोटर खिसकने का डर है, क्योंकि यूपी में करीब 6,09,000 प्राइमरी टीचर हैं और सरकार इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि सीएम योगी ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर सभी डीएम को आदेश दिया है कि मामले पर एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाए। Zee News।